अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ याज़ इशफाक फ्रॉम उस्मान याज़ व्लॉग्स। गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन गर्मियों का सीज़न जा रहा है और सर्दियों का सीज़न आने वाला है। सर्दियों की पहली बारिशें जो हैं वो जाके दिसंबर में होती हैं, लेकिन बारिशों से पहले एक खुश्की का मौसम आता है और खुश्की को रिकवर करने के लिए लोगों को जिस वक्त खुश्की होती है बॉडी के ऊपर, तो वो लोशन की तरफ जाते हैं और लोशन की यानी कि डिमांड जो है वो आनी शुरू हो जाती है हमारी मार्केट के अंदर, और लोगों की लोशन की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि स्किन पे ड्राइनेस होती है और ड्राइनेस को रिकवर करने के लिए लोशन यूज़ किए जाते हैं। और एक्स्ट्रा यानी कि जो वो होती है ड्राइनेस, उसको रिकवर करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली का यूज़ किया जाता है। और लोशन तो लिहाजा तकरीबन इसमें सर्दियों का सीज़न आने में तकरीबन मैक्सिमम मेरे मुताबिक जो है तकरीबन 1 माह रह गया। 1 माह के बाद जो है आप लोगों को लोशन की ज़रूरत यानी कि होने लग जाएगी। इसलिए मैंने आज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो सर्दियों के हवाले से और ड्राइनेस को रिकवर करने के लिए है। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो हमारी है वैसलीन का लोशन। तो आज हम वैसलीन के लोशन के ऊपर रिव्यू करेंगे, लेकिन रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मेरे जो हैं तकरीबन 60% जो व्यूअर्स हैं वो तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, और जो सब्सक्राइब्ड हैं उनकी तरफ से 40% यानी कि व्यूज़ मुझे आ रहे हैं, जबकि अनसब्सक्राइब्ड की तरफ से 60% व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप आते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं और सब्सक्राइब के बटन को दबाते नहीं हैं। तो सब्सक्राइब के बटन को भी दबाएं। अप्रिशिएट आपका भाइयों, और ताकि इस वीडियो को मुसलसल जारी रख सकें। और आगे जैसे मैं प्राइस सेशन यानी कि आप तकरीबन एक दिन बकाया रह गया है, सेकंड डेट को जो है आज वेडनेसडे है और परसों फ्राइडे वाले दिन मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा जिसमें अब हम प्राइस सेशन का भी आगाज़ कर देंगे और फिर आपको प्राइस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे बताएं पहले आप लोगों को उसको दबाने में क्या प्रॉब्लम है। क्या सब्सक्राइब का बटन कोई काटने को तो नहीं पड़ता आप लोगों को, मुझे बताएं ताकि मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि वैसलीन लोशन का सारा रिव्यू करता हूँ कि इसमें नॉन जेन्युइन कौन सा आता है, जेन्युइन कौन सा आता है, और इसमें सबसे बेस्ट कौन सा मेड। तो गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे सामने डिफरेंट ml और डिफरेंट साइज़ मौजूद हैं। इसमें मैं अब आपको बताना शुरू करता हूँ ये कौन कौन से मेड के हैं। जैसा कि आप ये 100 ml में देख रहे हैं, ये 100 ml में मेरे पास 2 साइज़ पड़े हुए हैं। एक जो है ना ये पाकिस्तान मेड है, एक जो है इंडोनेशिया मेड है। 100 ml के अंदर सिर्फ टोटल 2 मेड्स आते हैं, एक इंडोनेशिया मेड और एक पाकिस्तान मेड। जबकि पाकिस्तान मेड जो है अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये कंपनी की तरफ से अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये मेरे पास ये मुझे मार्केट से बड़ी मुश्किल से सिर्फ आप लोगों को रिव्यू में दिखाने के लिए मैंने इसको मार्केट से रिकवर किया है, तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। इस सीज़न में आपको पाकिस्तान मेड अगर मिले तो आपने उसको बाय नहीं करना क्योंकि वो ओल्ड हो चुका हुआ है और अब जो फ्रेश माल है कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। जो 100 ml लोशन है पाकिस्तान मेड, इसको पाकिस्तानी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये नहीं आएगा। अब सिर्फ जो छोटे साइज़ में आएगा वो आएगा इंडोनेशिया मेड, यानी कि 100 ml में अगर आप लोशन वैसलीन का लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया मेड मिलेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको बैक से यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान मेड के ऊपर जो MRP वगैरह लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, जबकि जो इंडोनेशिया मेड को अगर हम देखते हैं तो इंडोनेशिया मेड के ऊपर सिर्फ एक्सपायरी सबसे नीचे मेंशन है और इसके ऊपर MRP वगैरह नहीं आती क्योंकि ये इंडोनेशिया मेड होता है। अब इसके अंदर अब हम 200 ml का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 200 ml जो है, 200 ml में जैसे आप ये साइज़ देख रहे होंगे, ये जो ऊंचे वाला है थोड़ी बॉटल जिसकी ऊंची रखी हुई है ये है पाकिस्तान मेड, और ये जो दूसरा है ये है इंडोनेशिया मेड 200 ml। इसके अंदर इसके अलावा साउथ अफ्रीका मेड भी आता है 200 ml में और UK मेड भी आता है। तो UK मेड और साउथ अफ्रीका मेड इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा नहीं सकता, लेकिन वो तकरीबन सेम टू सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो UK मेड आता है ना, UK मेड के अंदर एक चीज़ आती है कि UK मेड के ऊपर एक्सपायरी मेंशन नहीं होती है। UK की तकरीबन 70 to 80% जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं उनके ऊपर एक्सपायरी मेंशन नहीं आती है। उनमें से चंद आइटम्स हैं जिनके ऊपर एक्सपायरी मेंशन होती है, जैसे कि आप बेबी वाइप्स ले लें और इसके अलावा नैपी रैश क्रीम बेबीज़ ले लें, उनके ऊपर एक्सपायरी मेंशन आती हैं। और जैसे बाज़ डीप हीट स्प्रे वगैरह, हीट स्प्रे जो आते हैं उनके ऊपर एक्सपायरी मेंशन होती हैं, यानी कि जो मेडिकेटेड आइटम आती है ना उसके ऊपर एक्सपायरी मेंशन होती हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आती हैं उसके ऊपर बहुत कम यानी कि एक्सपायरी मेंशन होती हैं। तो UK की जितनी प्रोडक्ट्स आती हैं ना उनके ऊपर एक्सपायरी मेंशन नहीं होती हैं ज़्यादातर।
इसलिए वैसलीन लोशन जो यूके वाला आता है उसके ऊपर एक्सपायरी मेंशन नहीं होती। ज़्यादातर लोग इस वजह से उसे छोड़ देते हैं कि शायद लोगों ने इसके ऊपर से एक्सपायरी मिटा दी हुई है। लेकिन जिस वक्त आप वैसलीन लोशन ख़रीदें और उसके ऊपर यूके मेड लिखा हो तो आप इस चीज़ से बेफिक्र होकर ले लें कि वो यानी कि एक्सपायरी उसके ऊपर से रिमूव नहीं की गई हुई, मिटाई नहीं गई हुई, उसके ऊपर एक्सपायरी आती ही नहीं है। तो वैसलीन लोशन जो 200 ml है उसके अंदर टोटल आते हैं 4 साइज़। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया कि पाकिस्तान मेड जो है वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो आपको इस सीज़न में मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, आप लोगों को पाकिस्तान मेड नहीं मिलेगा। आप लोग यानी कि जो बाय करने जाएंगे या आपको साउथ अफ्रीका मेड मिलेगा या आपको इंडोनेशिया मेड मिलेगा या फिर आपको यूके मेड मिलेगा। ज़्यादातर जो मार्केट्स में अवेलेबल होता है वो इंडोनेशिया मेड ही होता है। तो ये तो हो गया 200 ml, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट में सिर्फ इसको 3 साइज़ अब आपको अवेलेबल मिलेंगे इस सीज़न में। और इसी तरह जिस वक्त हम बड़े साइज़ की तरफ जाते हैं 400 ml, तो 400 ml में जैसा कि आप देख रहे हैं जो इंडोनेशिया मेड है, इंडोनेशिया मेड के ऊपर पंप आता है और ये 400 ml होता है। और इसके अलावा जो है ये इंडोनेशिया मेड है 400 ml, इसके ऊपर पंप है। जबकि ये जो बगैर पंप के है 400 ml ये साउथ अफ्रीका मेड है। और इसके अंदर इसके अलावा यूके मेड भी आता है। यूके मेड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 ml में भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और 400 ml में भी हमारे पास यूके मेड नहीं है। तो ये तो टोटल मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेड के आते हैं। अब मैं आपको इसमें ये बताना शुरू करता हूँ इसमें जेन्युइन और नॉन जेन्युइन की क्या पहचान है। बल्कि इसके अंदर खाली ये जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का मसला नहीं है, इसके अंदर और भी कई प्रॉब्लम्स हैं और भी कई मसले मसाइल हैं जो आप लोगों के साथ धोखे होते हैं। तो वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन और नॉन जेन्युइन कौन सा है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं जैसे कि ये डिफरेंट साइजेस जो हैं वो मौजूद हैं। अब मैं इसके अंदर आपको बताना शुरू करता हूँ कि कौन सा जेन्युइन है कौन सा नॉन जेन्युइन है। लेकिन उससे पहले जो है मैं 400 ml को जो है वो साइड पे कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसका नॉन जेन्युइन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 400 ml को जो मैं साइड पे कर रहा हूँ और मैं आपको 100 ml में और 200 ml में बताऊँगा जेन्युइन कौन सा है और नॉन जेन्युइन कौन सा है। लेकिन जो है क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा बाय लोग करते हैं, या 100 ml में लोग बाय करते हैं या 200 ml में लोग लोशन को ज़्यादा बाय करते हैं, 400 ml में कम करते हैं। लेकिन उसका हमारे पास नॉन जेन्युइन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे जो है आपको वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि ये पाकिस्तान मेड जो है, ये पाकिस्तान मेड जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो अब आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा लोशन 100 ml में। तो इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। अब ये जो है ना ये कोका बटर 100 ml जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने कॉपी बनाई हुई है इंडोनेशिया की, ये कॉपी लोशन है। अब कॉपी लोशन को जिस वक्त आप देखेंगे ना, मैं सबसे पहले आपको इसकी बैक से दिखाता हूँ। तो बैक से जिस वक्त आप देखेंगे ना इसको, तो आपको देख के आइडिया होगा कि जहाँ पे इसकी एक्सपायरी मेंशन है ना, ये जो एक्सपायरी है ये 2 नंबर की यानी कि इस तरह की एक्सपायरी आती है। जेन्युइन की एक्सपायरी इस तरह नहीं आती है। आप जेन्युइन को भी देखें, मैं आपको पिक्चर में यानी कि दिखा रहा हूँ कि जैसे कि जेन्युइन की एक्सपायरी और नॉन जेन्युइन की एक्सपायरी जहाँ पे लिखी हुई है वो कितना फ़र्क आ रहा है। तो इन्होंने साथ प्रोडक्शन डेट भी लिखी है और एक्सपायरी डेट भी लिखी है, जबकि सिर्फ जो जेन्युइन आता है उसके ऊपर सिर्फ एक्सपायरी मेंशन आती है। प्रोडक्शन मेड जो उसकी यानी कि मेड डेट होती है वो उसके ऊपर मेंशन नहीं होती है। तो ये आप सबसे बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं कि इन्होंने एक्सपायरी यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा आप इसका स्टिकर जो है वो स्टिकर भी काफ़ी रफ सा है और जो है बॉटल जो है वो भी काफ़ी रफ सी है। बॉटल तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वेस्ट मटेरियल की बनाई हुई है, यानी कि बिल्कुल हल्के मटेरियल की बनाई हुई है, प्योर की भी प्लास्टिक की इसकी बॉटल नहीं बनी हुई। इसका स्टिकर भी जो है वो भी काफ़ी डल सा है। तो ये तो मेरे मुताबिक आप लोग जिस वक्त मार्केट में जाएंगे, इसको पकड़ेंगे लोशन को, जिस वक्त देखेंगे तो आप लोगों को देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 2 नंबर है। तो इसमें तो यानी कि आपको ये पता लग गया कि ये 2 नंबर है। मैंने आपको बताया कि इसकी एक्सपायरी से भी आपको मेंशन हो जाएगा 100 ml के अंदर। मैंने आपको बोतल के अंदर बता दिया कि कितना बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा जिस वक्त हम 200 ml की तरफ जाते हैं, 200 ml में ये जो पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान मेड को मैं अभी साथ रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताना है। और इंडोनेशिया को जब हम साइड पर करते हैं तो ये देखिए गाइज़, ये हमारे पास जो है ना ये वो है 2 नंबर वाला माल। 2 नंबर वाला जो आता है ना लोशन वैसलीन का, इसकी भी एक्सपायरी जब आप देखेंगे ना तो इसकी एक्सपायरी जो इन्होंने दी हुई है ना वो बिल्कुल इंडोनेशिया की तरह यानी कि एक्सपायरी इसके ऊपर मेंशन की है। अब बॉटल अगर आप बॉटल देखें ना इसकी, इन्होंने बॉटल जो है वो बॉटल दी है इंडोनेशिया के साइज़ की, जबकि इसके पीछे जो स्टिकर है ना वो स्टिकर इन्होंने दिया है क्या कहते हैं पाकिस्तान मेड की तरह का।
तो इन्होंने इसको दोनों तरह से रिकवर, 2 नंबर को रिकवर करने की कोशिश की है ताकि इंडोनेशिया मेड का जो ख़रीदते हैं वो भी इसको ख़रीद लें और जो पाकिस्तान मेड का ख़रीदते हैं वो भी इसको ख़रीद लें। लेकिन जैसा कि आप इसके स्टिकर की बैक वाला स्टिकर जैसा कि आप इसका देख रहे हैं, वो जो है वो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके बनाया है, पाकिस्तान की कॉपी की हुई है। जबकि एक्सपायरी जहाँ पे मेंशन है, आप एक्सपायरी जो आती है ना पाकिस्तान मेड की, वो बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे आती है। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पिक्चर के अंदर, पाकिस्तान की जहाँ पे एक्सपायरी मेंशन होती है, ये नीचे जो है ना, नीचे इंडोनेशिया मेड की एक्सपायरी आती है। तो ये तो पाकिस्तानी मेड का काफ़ी यानी कि डिफरेंस आ गया है। इसी तरह यानी कि आप अगर बाय करेंगे पाकिस्तान मेड की तरफ जाएंगे तो शायद आपको ये 2 नंबर वाला मिल जाए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान मेड को नहीं बाय करेंगे तो आपको यानी कि इस 2 नंबर से आप बच सकते हैं। अब गाइस इसके अंदर खाली ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये 2 नंबर आता है, इसके अंदर 1-2 और प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसा कि मैं अब आपको एक और प्रॉब्लम इसमें बताता हूँ। इसमें यानी कि लोशन को रीडेट भी कर दिया जाता है। लोशन को यानी कि जो पुराना एक्सपायर लोशन हो चुका हुआ है उसको बफ़ करके, इसकी एक्सपायरी को यानी कि रिमूव करके, बफ़ करके उसके ऊपर दोबारा से रीडेट कर दिया जाता है, दोबारा से न्यू डेट लगा दी जाती है। अब जिस वक्त उसको वो बफ़ करते हैं ना, अब उससे आपने कैसे बचना है, जो रीडेट है उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि जिस वक्त आपने लोशन को बाय करना है ना, तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर कहीं बफ़ तो नहीं लगा हुआ जहाँ पे एक्सपायरी मेंशन है। और अगर बफ़ लगा, क्योंकि जिस बॉटल पे बफ़ लगता है ना वहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस आ जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त बफ़ लगता है ना तो वो अपने स्क्रैचेस छोड़ जाता है। तो आपने ये देखना है अगर वहाँ पे स्क्रैचेस हैं जहाँ पे एक्सपायरी मेंशन है, तो आपने उस बॉटल को, उस वैसलीन लोशन को बाय नहीं करना, क्योंकि वो रीडेट है। आपने उस लोशन को बाय करना है जो वहाँ पर बिल्कुल प्लेन हो, जहाँ पर एक्सपायरी लिखी हुई है वो बिल्कुल प्लेन हो, वो वहाँ पे बिल्कुल भी बफ़ ना लगाओ। आप उस लोशन को जिस वक्त बाय करेंगे जो प्लेन होगा तो आप रीडेट से बच सकेंगे। 2 नंबर का मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर का जिस वक्त आप इसकी 2 नंबर को जिस वक्त आप देखते हैं ना, तो इसकी बोतल का आप कैप का काफ़ी डिफरेंस देख रहे होंगे। इसकी कैप के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है और स्टिकरिंग के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है। 2-3 जगह पे इन्होंने गलती की हुई है जिससे आप इसको यानी कि पकड़ सकेंगे। जैसे एक्सपायरी जो लिखी हुई है वो इंडोनेशिया की तरह लिखी हुई है, जबकि जो स्टिकर जो है वो इन्होंने पाकिस्तान मेड कॉपी की हुई है। तो ये तो कॉपी का आपको डिफरेंस हो गया। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो है रीडेट वाले का आपको चेक करने का क्या तरीका है। अब गाइस इसके अंदर खाली रीडेट या कॉपी का मसला नहीं है, इसके अंदर एक और इशू है। अब वो और इशू क्या है, वो भी उस्ताद हमारे यानी कि पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या उस्तादी लगाते हैं, वो ये उस्तादी लगाते हैं कि जिस वक्त लोशन एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, यानी कि जो एक्सपायरी उन्होंने रीडेट की होती है उससे भी आगे वो दोबारा एक्सपायर हो जाता है, तो वो लोशन जो है ना वो पानी बन जाता है। वो पानी ऊपर आ जाता है, केमिकल नीचे बैठ जाता है। अब वो आपस में मिक्स नहीं होता। जिस वक्त यानी कि उसे शेक किया जाता है तो उसके अंदर पता चलता है कि ये बिल्कुल पानी है, यानी कि इसके अंदर तो बिल्कुल पानी है। तो वो उसको क्या करते हैं, उसको रिकवर करने के लिए वो यहाँ से पापड़ मंडी से केमिकल मिलता है। ज़रूरी नहीं पापड़ मंडी को हम बदनाम करें, और भी कई जगहों से केमिकल मिलता है। ये केमिकल मार्केट से केमिकल मिलता है, वो बिल्कुल दाने की तरह केमिकल होता है। जैसे आप कह लेंगे सागुदाना की तरह का वो केमिकल होता है, बिल्कुल दाने की तरह का। वो उसको ये सारा लोशन निकालते हैं एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर, खाना तैयार करने लगते हैं। उसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे साबूदाना तैयार करने लगे उस तरह तैयार करते हैं। उसके अंदर वो कढ़ाई के अंदर डालते हैं, उसको हीट करते हैं लोशन को, और उसके अंदर डालते हैं वो दाना, वो केमिकल डालते हैं। और जिस वक्त वो केमिकल डालते हैं तो वो लोशन हो जाता है थिक, और वो लोशन थिक दोबारा बोतलों के अंदर डाल के मार्केट में दे दिया जाता है। और जिस वक्त आप लोग ख़रीदते हैं, आप लोगों को वो सस्ता मिलता है थोड़ा सा लोशन, और आप लोग ख़रीद के खुश हो जाते हैं कि हमें सस्ता लोशन मिल गया। लेकिन वो आपको लोशन नहीं मिला, वो आपको लोशन की शक्ल में साबूदाना मिल गया। आप साबूदाना सस्ता भी लेके मुंह पे मल सकते हैं, ज़रूरी है कि आपने पैसे दे के इतना महंगा लोशन की कीमत दे के और साबूदाना मुँह पर लगाना है। तो उससे बचने का क्या तरीक़ाकार है, जो मतलब रीफॉर्म में लाने के लिए उसको केमिकल वगैरह डाला जाता है, उससे बचने का तरीक़ाकार ये है कि जिस वक्त उसको रीफॉर्म किया जाता है, रीफॉर्म करने के बाद उसके अंदर एक प्रॉब्लम रह जाती है कि वो बिल्कुल भी मुलायम नहीं रहता। लोशन की जो फॉर्म आती है ना वो बिल्कुल मुलायम आती है, उसमें कोई भी एक दाने की तरह कुछ भी वाइट दाने नज़र नहीं आते हैं। जबकि ये जब इसको रीफॉर्म किया जाता है ना तो इसके अंदर छोटे छोटे वाइट दाने यानी कि रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यानी कि उसमें देखने में आसानी होगी कि ये रीफॉर्म तो नहीं किया गया हुआ। लिहाजा जिस लोशन को आपने पहले खोल के देखना है, जिस लोशन के अंदर आपको बिल्कुल प्लेन जो अंदर से नज़र ना आए और जिसके अंदर हल्का हल्का वाइट दाने आपको नज़र आए, तो वो लोशन रीडेट है, आपने वो बाय नहीं करना। अब गाइज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें बेस्ट कौन सा है। तो गाइज़ इसमें टोटल जो आते हैं ना वो टोटल मेड आते हैं
पाकिस्तान के डिसकंटिन्यू होने के बाद जो है अब इसमें टोटल आते हैं 3 मेड आते हैं। एक आता है यूके मेड, एक आता है साउथ अफ्रीका मेड, एक आता है इंडोनेशिया मेड। अब जो यूके मेड आता है ना, यूके मेड के ऊपर एक्सपायरी मेंशन नहीं होती है। अब इसमें सबसे बेस्ट जो आता है ना गाइस, मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक वो यूके मेड आता है। यूके मेड जो आता है ना वो थोड़ा सा बिल्कुल उसको लोशन फॉर्म की तरह ही बनाया होता है, जबकि इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया मेड जो आता है ना वो थोड़ा सा थिक लोशन होता है। और उन्होंने ना बिल्कुल ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे देखने में लगता है जैसे एक क्रीम है, एक क्रीम फॉर्म में होता है। जबकि लोशन अगर लोशन फॉर्म में हो, यानी कि थोड़ा सा ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो, वो लोशन जो है नॉर्मल फॉर्म में, जो लोशन फॉर्म में होता है, वो जो है आपकी स्किन की बिल्कुल डीपली जाता है और आपकी स्किन को बिल्कुल डीपली मॉइस्चराइज़ करता है। लेकिन अगर लोशन थोड़ा सा गाढ़ा होगा गाइस, तो वो आपकी स्किन की डीपली नहीं जाएगा, या आपको उसको मॉइस्चराइज़ करने में या आपके बॉडी में जिस वक्त आप उसको अपने जिस्म पर लगाएंगे तो वो थोड़ा सा जज्ब होने में भी थोड़ा सा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होगा, मीडियम फॉर्म में, ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा थिक, तो वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा जल्दी जज्ब होगा बनिस्बत उसके जो थिक होगा। तो मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक जो है वो यूके वाला लोशन जो है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप इंडोनेशिया वाला ले लें, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका वाला ले लें। तो आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि एक्सपायरी मेंशन नहीं है यूके के ऊपर या वो थोड़ा सा पतला है। मैंने आपको बताया कि लोशन की जो फॉर्म होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल फॉर्म में ही होती है, वो थिक नहीं होता है। आपने इस चीज़ को भी नहीं देखना। और एक्सपायरी का अगर प्रॉब्लम हो तो एक्सपायरी यूके के लोशन के ऊपर नहीं आती है। और इसके अंदर एक चीज़ एक और आती है, अक्सर लेडीज़ यानी कि जो आती हैं, अक्सर जो बहनें होती हैं, उनको अपने हाथों के लिए यानी कि चाहिए होते हैं लोशन, क्योंकि हाथों के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है। या जो अक्सर मेरी बहनें घर में बर्तन वगैरह जिस वक्त आप धोते हैं तो आपके नाखून के पास की स्किन जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ये जो सोप होते हैं ना, मतलब बर्तन धोने वाले जो साबुन होते हैं, वो आपकी स्किन को ना नाखूनों के पास से ड्राई कर देते हैं, खुश्क कर देते हैं, जिसकी यहाँ से आपकी स्किन जो है वो फटनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए लोशन जो है ना, यूके के अंदर एक लोशन आता है हेल्दी हैंड एंड नेल्स। हेल्दी हैंड एंड नेल्स के लिए आता है, वो आपके हाथों के लिए बहुत बेस्ट होता है। वो अगर आप उस लोशन को लगाएं तो आपकी जो स्किन ड्राई नाखूनों के पास से हो जाती है या हाथों से अक्सर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपकी उस स्किन को रिकवर कर सकता है। तो गाइस, जब भी बाय करने जाएं, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो आप यूके मेड को दें, उसके बाद इंडोनेशिया मेड को दें, उसके बाद साउथ अफ्रीका मेड को दें। तो गाइस, मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक तो ये रिव्यू था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जेन्युइन कौन सा है, नॉन जेन्युइन कौन सा है, और इसके अलावा आप किस तरह रीडेट से बच सकते हैं और किस तरह रीफॉर्म जो लोशन किया गया है उससे कैसे बच सकते हैं और कौन सा सबसे बेस्ट है। मैंने आज आपको ये बताया। तो मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।